हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मजे करेंगे। सो फ्रेंड, थंबनेल देख के आप तो समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो आज से हम लोग का 30 डेज इंग्लिश स्पोकन कोर्स स्टार्ट होता है और आज ये डे 1 है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत यूजफुल देगा। सो फ्रेंड, लेट्स कम द पॉइंट। डे वन में कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको मैं समझाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जब किसी काम को करने का मन हो, इच्छा हो, आरजू हो, करता है या कर रहा है, तो वहाँ पे हमें किस तरह से सेंटेंस बनाना चाहिए, ट्रांसलेट करना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर ये है, फील लाइक वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मतलब जब किसी काम को करने का मन हो, इच्छा हो, आरजू हो या कर रहा हो, तो वहाँ पे हम फील लाइक वर्ब का एनजी का फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मेरा आम खाने का मन है, मेरा अंग्रेजी बोलने का इच्छा है, मुझे वहाँ जाने की आरजू है या मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है। इस तरह से, जैसे एग्जांपल है, मेरा अंग्रेजी सीखने का मन दिल है, या मेरा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है, दिल कर रहा है, सबका मतलब एक ही है। तो इसका होगा आई, फिर फील लाइक, और क्या कर रहा है, सीखने का, तो लर्न, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर इंग्लिश। आई होप इट्स क्लियर। अब ये तो था, रहा है रे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके द्वारा आप पास्ट का भी बना सकते हैं और फ्यूचर का भी बना सकते हैं, केवल यहीं पर ये मेन वर्ब जो है फील, इसको चेंज करके। अब सेकंड स्ट्रक्चर है, जब किसी काम को करने का कोई फायदा ना हो, तो वहाँ पे हमें किस तरह का ट्रांसलेट करना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर है, इट्स नो यूज ऑफ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जब किसी काम को करने का कोई फायदा ना हो, जैसे मेरा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा अंग्रेजी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा खाना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से, जैसे समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इट्स नो यूज़ ऑफ, फिर क्या करने का कोई फ़ायदा नहीं, समय बर्बाद, तो वेस्टिंग द टाइम। अब मैं कह रहा हूँ ना, किसी के द्वारा आप पास्ट का भी बना सकते हैं और फ्यूचर का भी बना सकते हैं। अब थर्ड है, कोई खुद को किसी काम को करने से नहीं रोक पा रहा हो, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, समवन कैन नॉट हेल्प ए वर्ब का एनजी फॉर्म। जैसे मैं खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं खुद को वहाँ जाने से नहीं रोक पा रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस, जैसे एग्जांपल है, मैं खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा हूँ, तो उसका समवन में कौन है, आई, फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रख देंगे इसे, कैन नॉट हेल्प, फिर क्या करने से नहीं रोक पा रहा हूँ, सोचने से, तो थिंक, और आईएनजी फॉर्म थिंकिंग, किसके बारे में, अबाउट यू। फोर्थ है, किसी को कोई काम करने में शर्म आती है, तो वहाँ पे हमें किस तरह का ट्रांसलेट करना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर है, समवन फाइट मेन वर्ब है। अब इसके द्वारा आप यस लगा सकते हैं, फिर फाइट का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज करके आप अलग सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये था, उसे नाचने में शर्म आती है, तो ये प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का भी बना सकते हैं, फ्यूचर का भी बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, उसे नाचने में शर्म आती है, मेन स्ट्रक्चर जो है यही है, समवन फाइट साई ऑफ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल है, उसे नाचने में शर्म आती है, तो किससे नाचने में शर्म आती है, तो उसे ही हो गया। फिर फाइट साई ऑफ, तो फाइट तो ऐसा सिमिलरली था, लेकिन अब ये आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम यस या यस का यूज करते थे। तो ही फाइट्स साई ऑफ, क्या करने में शर्म आती है, नाचने में, तो डांसिंग। अब इसी के द्वारा पास्ट का भी बना सकते हैं, फ्यूचर का भी बना सकते हैं। अब फिफ्थ स्ट्रक्चर है, फाउंड समवन समथिंग वर्ब का एनजी का फॉर्म का कभी यूज करेंगे, जब किसी व्यक्ति या चीज को कुछ करते हुए पाया या मिला। जैसे मैंने उसे वहाँ नाचते हुए पाया, मैंने वहाँ उसे अंग्रेजी बोलते हुए पाया। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने इसे बाहर पड़ा हुआ पाया, तो आई, फिर फाउंड, क्या पाया, इसे, इट, कहाँ पे, लाइंग आउटसाइड। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक और सारा वीडियो भेज सकूं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।